हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास की, जिसमें हमने बात करी कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किस किस स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें हमने धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रागैतिहासिक काल और इसके विभाजन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता। तो रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो तिथि मानी गई है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो कितनी मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट से। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और जो सिंधु सभ्यता है उसे प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। किस में रखा गया है? प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो हमें सर्वाधिक जो पुरास्थल मिले हुए हैं, तो सिंधु सभ्यता के जो हमें सर्वाधिक पुरास्थल मिले हुए हैं, पश्चिम में देखें तो दास्क नदी के किनारे स्थित है सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है सुत कांगेडोर। ये कहाँ का है? पश्चिमी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है सुत कांगेडोर और पूर्वी पुरास्थल है हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर और उत्तरी पुरास्थल है चिनाब नदी के तट पर स्थित अखनूर के निकट मादा। तो उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मादा। और दक्षिणी पुरास्थल है गोदावरी नदी के तट पर स्थित दाइमाबाद, ठीक है, जो पड़ता है अहमदनगर, महाराष्ट्र में। तो अगर पूछा जाए कि पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है तो वो है सुत कांगेडोर, जो पड़ता है पाकिस्तान में। और पूर्वी पूछा जाए तो पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तरी पुरास्थल पूछा जाए तो चिनाब नदी के तट पर है मांदा और दक्षिणी पूछा जाए तो वो है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जो सिंधु सभ्यता थी या सैंधव सभ्यता थी, ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसे सैंधव सभ्यता कहा गया है या कहा जाता है। इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें जो 6 स्थान मिले हुए हैं उन्हें बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। जैसे बड़े बड़े नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। तो जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो 6 बड़े नगर हैं, उनको जो बड़े स्थान मिले हुए हैं उन्हें 6 नगरों की संज्ञा दी गई है। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे। किसकी? मातृ देवी की। तो जो भी इनके साक्ष्य मिले हुए हैं इनसे रिलेटेड, उनसे यह पता चलता है कि ये क्या करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। पहला पॉइंट ये है कि ये लोग किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो शहर खोजा गया था सिंधु सभ्यता से रिलेटेड वो कौन सा था? हड़प्पा। सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यह क्या करते थे? पशुओं में एक कुबड़ वाले सांड इनके समय में क्या होता था? पूजनीय था। मतलब कि एक कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। किसकी? एक कुबड़ वाले सांड की। एक कुबड़ वाले सांड की। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? एक कुबड़ वाले सांड की। और मातृ देवी की क्या करते थे? उपासना करते थे। नेक्स्ट देखा जाए तो ये जो सिंधु सभ्यता थी ये क्या थी? एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो क्या थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तो क्या ऐसे साक्ष्य मिले हुए हैं जिनसे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता क्या थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तो जितने भी यहाँ से क्या मिले हुए हैं? मूर्तियाँ मिली हुई हैं मिट्टी की, वो स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। किसकी मूर्तियाँ मिली हैं? स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिकतर मिली हुई हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि ये क्या थी? मात्र सत्तात्मक
मात्र सत्तात्मक क्या थी, ये सभ्यता थी। अगला है, ये लोग सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र भी पहनते थे और ऊनी वस्त्र भी, दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है इन समय में। और ये मनोरंजन के समय में क्या करते थे, मनोरंजन के समय में ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का उपयोग करते थे। कौन, सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, काले रंग के डिजाइन किए हुए यहाँ पर लाल मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, जिसमें क्या किया गया है, काले रंग का लाल मिट्टी के बर्तन है, उनमें काले रंग के डिजाइन बनाए गए हैं। और इनके समय में ये तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित, किस औजार से परिचित नहीं थे, ये तलवार से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। और इनके समय में सिंधु सभ्यता में सबसे पर्दा प्रथा भी देखने को मिलती है और दास प्रथा भी देखने को मिलती है, सती प्रथा देखने को मिलती है। तो इन सभी के ये कैसे पता चला कि यहाँ पर पर्दा प्रथा थी, दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, तो इसमें क्या मिले हुए यहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हुए हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि इस सभ्यता में क्या थी, पर्दा प्रथा भी थी, दास प्रथा भी थी और सती प्रथा भी थी। यहाँ पर युगल समाधान मिले हुए हैं, कालीबंगा और लोथल में युगल समाधान मिले हुए हैं जिनसे यह पता चलता है कि वहाँ पर क्या थी, सती प्रथा मौजूद थी। ठीक है। और यहाँ पे जो इमारतें बनाई गई, सिंधु सभ्यता के लोगों की जो इमारतें बनाई गई थी, सिंधु सभ्यता में जो नगरों में इमारतें थी वो क्या थी, पकी हुई ईंट की इमारतें बनाई गई। किसकी, पकी हुई ईंट की, किसकी, पकी हुई ईंट की इमारतें उस समय पे बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मेन भोजन होता था, यानी कि जो मेन फसल थी उनकी, वो थी गेहूं और जौ। सबसे ज़्यादा क्या बोया करते थे, गेहूं और जौ। तो उनकी मेन फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। और शहद को ये मीठे के रूप में प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, शहद का। किसके रूप में, मीठे के रूप में। अगला है, मापतौल की इकाई कितनी थी, माप की इकाई इनकी 16 के अनुपात में हुआ करती थी, 16 के अनुपात में थे। ठीक है। तो मापतौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। नगरों व घरों के विन्यास के लिए इन्होंने क्या किया था, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ठीक है। तो नगरों व घरों के विन्यास के लिए इन्होंने क्या किया था, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। और जितने भी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नगर हैं उनमें यह देखा गया है कि इनके दरवाजे क्या खुलते थे, पीछे को खुलते थे, यानी कि पिछवाड़े में खोले जाते थे। जैसे कि मान लीजिए ये इनके घर हैं, ये इनका मेन सड़क है, तो यहाँ पर ये दरवाजे यहाँ पर न खुलकर यहाँ से खोले जाते थे, यानी कि पीछे से दरवाजे खोले जाते थे। ठीक है। तो जितने भी सिंधु सभ्यता में नगर मिले हुए हैं उनमें क्या किया गया है, पीछे से दरवाजे जो थे वो मुख्य द्वार से न खुलकर पीछे से खुलते थे। केवल लोथल ऐसी जगह है जहाँ पर दरवाजे सड़क की तरफ से खुलते थे, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था जहाँ पे क्या करते थे, विदेशों से ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता था, इसलिए यहाँ से न खुलकर दरवाजों को मेन सड़क से खोला गया था अपनी सुविधा के अनुसार। तो अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर 6 नगर मिले हुए हैं, मेन जो 6 नगर हैं उनकी। ठीक है। तो इनमें कौन कौन से हैं, पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वालीवाला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, मेन जो पॉइंट है इसमें हड़प्पा सभ्यता में, वो आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला, ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है, सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, हड़प्पा। ठीक है। पहला क्या है, पहला स्थल है, ये पहला स्थल इसका सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, हड़प्पा। दूसरा पॉइंट यह क्या है, पहली व्यवस्थित सभ्यता थी ये, पहली व्यवस्था सभ्यता या व्यवस्थित सभ्यता, पहली व्यवस्था सभ्यता ये थी। तीसरा, इनमें क्या किए गए हैं, जो मोहरें मिली हैं, किसकी बनी होती थी इस समय की मोहरें जो मिली हैं, वो सेलखड़ी की बनी हुई मिली हैं। किसकी बनी हुई मिली है, सेलखड़ी की। नेक्स्ट पॉइंट है, जो मोहरें हैं सेलखड़ी की बनी हैं और इनकी आकृति कैसी है,
चौकोर आकृति है। कैसी है? चौकोर आकृति है इनकी। और इनकी जो लिपि थी, किसकी? हड़प्पा कालीन लोगों की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी लिपि क्या थी। तो उनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। क्या थी लिपि? भाव चित्रात्मक। तो उनकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और उनकी शैली जो थी, शैली थी ब्रूस्टोफेटन। ब्रूस्टोफेडन। उनकी शैली क्या थी? ब्रूस्टोफेडन शैली थी। इसमें क्या किया जाता था? दाएं से बाएं भी लिख सकते थे, दाएं से बाएं लिखा जाता था और बाएं से दाएं भी। ठीक है, तो इनकी लिपि में बाएं से दाएं भी लिख सकते हैं और दाएं से बाएं भी, दोनों ओर से लिखा जाता था। यह सबसे बड़ी, अगर देखा जाए जितनी भी नगर मिले हुए हैं सिंधुकालीन सभ्यता के, सबसे ज़्यादा जो विकसित और सबसे बड़ी सभ्यता थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता थी। सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता, सबसे बड़ी व विकसित सभ्यता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता कौन सी थी, तो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता थी। इन्हें फसलों का ज्ञान था, इन्हें 9 फसलों का ज्ञान था। तो जिनमें से जैसे गेहूं, जौ, कपास, राई, सरसों, इस टाइप की इनको फसलों का ज्ञान था। और ये क्या करते थे? उर्वरा देवी की पूजा किया करते थे। उर्वरा देवी की पूजा, जिसमें क्या देखा गया कि स्त्री के पेट से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। स्त्री के पेट से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। हड़प्पा में क्या, हड़प्पा की सबसे बड़ी और विशेषता क्या है कि इसमें दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? दफनाने के। जबकि अभी हम मोहनजोदड़ो में पढ़ेंगे कि उसमें जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा में क्या किया गया? दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। शवों को दफनाने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। और स्वास्तिक चिन्ह का जो विकास हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह की जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो हम बनाते हैं अपने पूजा घरों में, वो जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ें देखने को मिली, तो उनमें से मेन है पत्थर की मूर्ति मिली हुई है। पत्थर की पुजारी की मूर्ति यहाँ पर मिली हुई है। पत्थर की पुजारी की मूर्ति एक। दूसरा कि यहाँ पे क्या मिला हुआ है? तांबे की मानव मूर्ति मिली है। तांबे की मानव मूर्ति। ठीक है, तो पत्थर की मूर्ति यहाँ पर मिली हुई है, तांबे की मानव मूर्ति यहाँ पर मिली हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो श्रमिक आवास भी यहीं पर देखने को मिलते हैं। यदि पूछा जाए कि किस सभ्यता में, किस सिंधु सभ्यता के किस नगर में श्रमिक आवास देखने को मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में श्रमिक आवास देखने को मिले हैं। और कुम्हार की चौक यहाँ पर देखने को मिली है। कुम्हार की चाक, जिसमें कुम्हार क्या बनाता है? अपने बर्तन बनाता है। तो कुम्हार की चाक यहाँ पे देखने को मिलती है। अन्नागार देखने को मिलता है, अन्नागार। और हाथी के कंकाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाथी के दिमाग का कंकाल, मतलब कि खोपड़ी का कंकाल, सॉरी, हाथी की खोपड़ी का कंकाल यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक सींग वाले जानवर के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। एक सींग वाला जानवर, पूछा जाए कि एक सींग वाले जानवर के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो हड़प्पा में मिले हुए हैं। लकड़ी की ओखली यहाँ पर देखने को मिली हुई है। तो इतने सारे हड़प्पा सभ्यता में इतने सारे क्या मिले हुए हैं? साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे पहले तो इसकी खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी? रखालदास बनर्जी। रखालदास या राखालदास बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या क्या देखने को मिला है? सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला।
क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाशें देखने को मिली हैं। भले वो लाशें अस्त व्यस्त अवस्था में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाशें जो देखने को मिली हैं वो मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिली हैं। लेकिन अगर यदि पूछा जाए कि कब्रिस्तान की सभ्यता में मिला हुआ है तो वो हड़प्पा में मिला हुआ है। तो किस स्थान पर, अगर पूछा जाए कि कब्रिस्तान किस स्थान पर मिले हुए हैं तो वो मिले हड़प्पा में। और यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लाशें किस स्थान पर मिली हैं, यानी कि मृतक जो कंकाल हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले हुए हैं, तो वो मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, यहाँ पर पूजा घर का भी, पूजा स्थल का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। पूजा स्थल का साक्ष्य मिलता है। कैसे पता चला कि यहाँ पर पूजा, मतलब कि पूजा स्थल का जो साक्ष्य मिला है उससे यह पता चलता है कि यहाँ पर क्या होता था, पूजा स्थल था। ठीक है, तो यहाँ पर पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित आवास, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या था, पूजा स्थल था। तो यहाँ पे क्या मिला हुआ है, पुरोहित आवास मिला हुआ है। और यहाँ पे स्नानागार मिला हुआ है, स्नानागार। ठीक है, अन्नागार यहाँ पर भी मिला है, अन्नागार। कुआं मिला है यहाँ पर। ठीक है, यदि पूछा जाए, क्योंकि अन्नागार हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है और मोहनजोदड़ो में भी मिला है, तो यदि देखा जाए तो किस में सबसे बड़ा, तो अन्नागार जो मोहनजोदड़ो का है सबसे मेन है। मतलब कि ये सबसे बड़ा भवन था उस समय का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो का अन्नागार। किसका, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, मिला तो हड़प्पा में भी है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है उसका अन्नागार सबसे बड़ा है। सिंधु सभ्यता की में देखा जाए जितने भी नगर मिले उसमें सबसे बड़ा अन्नागार किसका है, मोहनजोदड़ो का है। स्नानागार यहाँ पर मिला हुआ है, कुआं मिला है, स्त्री वस्त्र मिले हैं, और यहाँ पर कपास के, क्योंकि सूती वस्त्र में वो सूती वस्त्र हैं। ठीक है, तो क्या मिले हुए हैं, सूती वस्त्र। क्योंकि देखो, अब सूती वस्त्र जब मिले हैं तो सूती वस्त्र मिलने से यहाँ पर सूती वस्त्र के क्या मिले हैं, प्रमाण मिलते हैं, देख साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर सबसे चौड़ी सड़कें थी, सबसे चौड़ी सड़कें। देखिए, जितनी भी सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर थे या जितने नगर थे सभी में चौड़ी सड़कें देखने को मिलती हैं, परंतु यदि पूछा जाए कि सबसे चौड़ी सड़कें किस में मिलती हैं तो मोहनजोदड़ो में। सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ पर मिलती हैं, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिली हुई हैं, चौड़ी सड़कें मिली हुई हैं। और जो ये सड़कें थी एक दूसरे को किस में काटती थी, समकोण में काटती थी। ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि, तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सड़कें कैसे काटती थी एक दूसरे को, तो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। किस पे काटती थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। यहाँ पर पशुपति शिव की मूर्ति मिली हुई है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और सभागार मिला हुआ है, पशुपति शिव की मूर्ति, सभागार। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नृत्य करते हुई महिला की कांसे की मूर्ति यहीं से मिली हुई है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। नृत्य करते हुई महिला की कांसे की मूर्ति, किसकी, कांसे की मूर्ति। सबसे ज़्यादा कांसे का जो प्रयोग किया गया इसी काल में, किसमें किया गया, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, यहाँ पर तांबे के ढेर भी मिले हैं, लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्या कह सकते हैं हम, मूर्तियाँ मिली हुई हैं वो कांसे की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। तो कांसे की महिला, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति भी यहीं पर मिली है। तो एक राइटर थे जिनका नाम था पिग्गट। क्या था, पिग्गट। तो पिग्गट ने क्या किया है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने, पिग्गट ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ कहा है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, और यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो में जो मोहरें मिली हैं, क्या मिली हैं, मोहरें, उसमें किसका अंकन किया गया है, पशुपति शिव का अंकन किया गया। यदि पूछा जाए कि किनके मोहरों में पशुपति शिव का अंकन किया गया था, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता नगर था, उसकी जो मोहरें मिली हुई हैं उनमें पशुपति शिव का अंकन किया गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कालीबंगा की, कालीबंगन। नेक्स्ट, कालीबंगा की खोज की थी, कालीबंगन। इसकी पहले तो इसकी खोज किसने की थी,
तो इसकी खोज की थी कालीबंगन की अमलानंद घोष ने। इसने अमलानंद घोष, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951 में। सबसे मेन क्या है कालीबंगन में? कालीबंगन में सबसे मेन क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे क्या मिली हुई है? यहाँ पर खेती के प्रमाण मिले हुए हैं। क्या मिले हैं? खेती के प्रमाण। खेती के प्रमाण कहाँ पर मिले हुए हैं? कालीबंगा में। जुते हुए खेत यहाँ पर मिले हुए हैं, जुते हुए खेत। तो खेती के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, जुते हुए खेत यहाँ पर मिले हैं। और सबसे मेन है अग्निकुंड। अग्निकुंड वेदिका कहाँ देखने को मिली है? कालीबंगा में, ठीक है। तो अग्निकुंड वेदिका कालीबंगा में भी मिली है। और अभी हम पढ़ेंगे लोथल, उसमें भी अग्निकुंड देखने को मिलता है। तो कालीबंगा में क्या क्या मिले हैं? खेती के प्रमाण मिले हुए हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं और अग्निकुंड मिले हुए हैं। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। सभी जगह जितने भी सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जितने भी स्थल मिले उनमें सब में क्या किया गया है? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। केवल कालीबंगा ही ऐसा स्थल है जहां पर क्या किया गया है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? कच्ची ईंटों का प्रयोग, ठीक है। तो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस स्थल पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो कालीबंगा में। बाकी जितने भी स्थल मिले हैं, चाहे हड़प्पा बोलो, मोहनजोदड़ो बोलो, किसी में भी, सब में क्या किया गया है? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। केवल कालीबंगा में क्या किया गया है? कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर युगल समाधान देखने को इसी कालीबंगा में क्या मिलते हैं? युगल समाधान। अभी हम जब लोथल पढ़ेंगे, लोथल में भी हमको युगल समाधान देखने को मिलते हैं, यानी कि जोड़ों को, मतलब कि जोड़े जो होते हैं, जैसे एक स्त्री एक पुरुष को साथ दफनाने के यहाँ पर क्या मिले हुए हैं? साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो युगल समाधान मिले हुए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या थी? सती प्रथा होती होगी, ठीक है। तो जिससे ये साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर सती प्रथा थी। और यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे लोथल की। किसकी? लोथल। नेक्स्ट हमारा स्थल है लोथल। तो लोथल जो जगह है वो कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात में, ठीक है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वैसे ये क्या था? उस समय का बंदरगाह था लोथल। लोथल और सुरकोटदा या सुरकोटदा ये दोनों क्या थे? उस समय पर बंदरगाह हुआ करते थे। इसको लिशेंट की बुक में इसको लोथल और सुतकोतदा, ठीक है। लिशेंट की बुक में से सुतकोतदा दिया गया या सुरकोटदा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या थे? ये दोनों बंदरगाह हुआ करते थे उस समय पर। क्या थे? बंदरगाह। यहाँ से क्या होता था? आयात निर्यात कार्य होता था विदेशों में, ठीक है। मतलब ये क्या थे? बंदरगाह थे। इसीलिए यहाँ के जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि ये क्या था? एक बंदरगाह था, ठीक है। तो लोथल से अब कैसे पता चला कि यहाँ से विदेशों में व्यापार होता था लोथल से? तो जो भी वहाँ लोथल में जो मोहरें मिली हैं और जो ईरान में मोहरें मिली हैं, तो लोथल की मोहरें ईरान में मिली हुई हैं और ईरान की मोहरों का लोथल में क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ का जो व्यापार था, यहाँ से जो व्यापार होता था वो विदेशों में होता था, ठीक है। तो लोथल जो था और जो सुरकोटदा या सुतकोतदा था, ये दोनों ही क्या थे? उस समय पे बंदरगाह हुआ करते थे। और यहाँ पे घरों के दरवाजे लोथल में क्या होते थे? मुख्य द्वार से खुलते थे। बाकी जितनी भी सभ्यता हैं, जितने भी नगर हैं, वहाँ पर दरवाजे क्या खुलते थे? पीछे से खुलते थे, मुख्य द्वार से न खुलकर पीछे से खोले जाते थे। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया? सड़क के मुख्य द्वार से खोला गया है लोथल में, ठीक है। और यहाँ पर चावल का पहला साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट से, कि चावल का पहला साक्ष्य। तो चावल के प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं लोथल में, ठीक है। तो चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है? लोथल में देखने को मिलता है। और घोड़े के अस्थिपंजर, तो घोड़े की अस्थियां या घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ देखने को मिलते हैं? लोथल और सुरकोटदा या सुतकोतदा
सुतकोदा या सुरकोदा। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, घोड़े के अस्थिपंजर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, लोथल में और सुतकोदा में। नेक्स्ट है सबसे, और इसमें पूर्व और पश्चिमी भागों को एक साथ दुर्गीकृत किया गया है। किसमें, लोथल में। ठीक है, तो लोथल में क्या किया गया है, पूर्व व पश्चिमी भाग को एक साथ दुर्गीकृत किया गया है। एक साथ का मतलब कि साथ साथ दुर्गीकृत किया गया है, बट जैसे और स्थल मिले हुए हैं वहाँ पर पूर्वी भाग को अलग और पश्चिमी भाग को अलग अलग दुर्गीकृत किया गया है, बट यहाँ पर लोथल में पूर्वी और पश्चिमी भाग को एक साथ दुर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर अग्निकुंड भी मिले हुए हैं। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कालीबंगन, जिसमें हमने कहा कि वहाँ भी अग्निकुंड मिला है। तो कालीबंगन में और लोथल दोनों जगह अग्निकुंड भी मिले हैं और युगल समाधान देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम चनहुदड़ो में देखें तो चनहुदड़ो इसकी खोज कब की गई थी, 1931 में इसकी खोज की थी गोपाल मजुमदार ने। किसने की थी, गोपाल मजुमदार। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, गोपाल मजुमदार ने चनहुदड़ो की खोज की। इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें मेन चीज क्या क्या है, तो इसमें मिली हुई है फीमेल से रिलेटेड जितने भी मेकअप संबंधी सामान है, मेकअप संबंधी सामान यहाँ पर मिले हुए हैं। धागा और सुई धागा यहाँ पे मिला हुआ है। मेकअप संबंधित से काजल, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, कंघी, सीसा, ये सब कहाँ पर मिला हुआ है, चनहुदड़ो में मिला हुआ है। और सुई धागा मिला है यहाँ पर, आभूषण यहाँ पर मिले हुए हैं, और मेन है मनके का कारखाना। यहाँ पर क्या मिला है, मनके का कारखाना चनहुदड़ो में मिला हुआ है। और जितनी भी हमने अभी तक जितने भी देखे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनमें क्या था, लोथल, जितने भी थे सब में दुर्गीकरण किया गया था। ठीक है, सब में क्या किया गया था, मतलब कि चाहे पूर्वी भाग का और पश्चिम भाग का एक साथ किया गया हो, चाहे अलग अलग, लेकिन वहाँ पर दुर्गीकृत किया गया था। लेकिन चनहुदड़ो ऐसी जगह है यहाँ पर कोई भी दुर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दुर्गीकरण नहीं किया गया। कहाँ पर, चनहुदड़ो में यहाँ पर चनहुदड़ो में कोई भी दुर्गीकरण नहीं किया गया, दुर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं, तो कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं कि यहाँ पर दुर्गीकरण किया गया करके। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि चनहुदड़ो क्या था, 1931 में गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर फीमेल संबंधी जितने भी मेकअप के सामान हैं वो मिले हैं, और मनके का कारखाना मिला हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी दुर्गीकरण नहीं किया गया है। और सबसे मेन पॉइंट अब है कि यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए क्या मिले हुए हैं, बिल्ली के भी पैरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। जैसे आगे पे ऐसे, मतलब कि बिल्ली के और कुत्ते दोनों के पंजे के छाप दिए गए हैं। ठीक है, तो जिनसे ये पता चलता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे मिले हुए हैं। ठीक है, तो क्या बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे मिले हैं, जिस के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग है, यानी कि वर्गाकार ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। यदि पूछा जाए कि किस नगर में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है चनहुदड़ो में। और यदि पूछा जाए कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में। ठीक है, और अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग या वर्गाकार ईंटों का प्रयोग किया गया है चनहुदड़ो में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बनावली में मिले हैं मिट्टी का हल। ये इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो हल के साक्ष्य, मिट्टी के हल के साक्ष्य हमें बनावली से मिला हुआ है। रोपड़, अगला है रोपड़ से हमें मालिक के साथ कुत्ते को दफना के साक्ष्य मिलते हैं। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, मतलब कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमको रोपड़ से मिला है। अगला है रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से हमें क्या मिलते हैं, धान की भूसी के साक्ष्य। किसकी, धान की भूसी। तो यदि पूछा जाए कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है नेक्स्ट, तो अब हम एक बार इसको जो मेन पॉइंट है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा
कि जो सिंधु सभ्यता थी, तो हमने ये बताया सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें कि जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी, माता देवी की उपासना करते थे ये, और एक कुबड़ वाले सांड की पूजनी था इस समय पे, और ये क्या थी, मात्र सत्तात्मक समाज था इस समय का। ठीक है, यदि पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में कौन सा समाज प्रचलित, तो यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ, कैसे पता चलता है कि यह मात्र सत्तात्मक था, तो यहाँ पर स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिली हुई हैं, और बाकी ये सूती और ऊनी वस्त्र दोनों का उपयोग करते थे। काले रंग के डिजाइन से, मतलब कि लाल मिट्टी का प्रयोग बर्तन बनाने में किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे पर्दा प्रथा, दास प्रथा और सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो सती प्रथा, युगल समाधान कहाँ कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगान और लोथल में, कालीबंगन और लोथल में युगल समाधान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा थी सिंधु सभ्यता में। और इमारतें जो थी, सबसे मेन पॉइंट है कि इमारतें किस ईंट की बनी होती थी, तो इमारतें पकी हुई ईंट की बनी हुई होती थी। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे जो मुख्य फसल थी उनकी, वो थी गेहूं और जौ, और इन्होंने मीठे के तौर पे ये क्या यूज करते थे, शहद यूज करते थे। और नगरों और घरों के विन्यास के लिए ये इंपॉर्टेंट है, किस पद्धति का उपयोग किया जाता था, तो नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था। ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था नगरों और घरों के विन्यास के लिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनके जो घर थे उनके दरवाजे जो पिछवाड़े में से खोले गए थे, न कि आगे से। ठीक है, केवल क्या कहते हैं, केवल लोथल ऐसी जगह थी जहाँ पर दरवाजे मुख्य सड़क से खुलते थे, बाकी सबके दरवाजे पीछे से खोले गए थे। फिर हमने पढ़ा हड़प्पा। हड़प्पा में मेन चीज़ें क्या क्या हैं कि ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है, खोजा गया पहला स्थल। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। नेक्स्ट है, इसकी लिपि क्या थी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, तो ये लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इसकी जो शैली थी वो ब्रुस्टो फेडन शैली थी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखा जाता था। यह सबसे बड़ी विकसित सभ्यता थी। कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी विकसित सभ्यता कौन सी थी, तो सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और ये व्यवस्था सभ्यता थी, पहली व्यवस्थित सभ्यता भी कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता थी। इसकी खोज किसने करी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की है 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी ने। यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। और बाकी इसमें जो मेन पॉइंट है कि इसमें क्या क्या मिला है, तो एक तो मिले हैं श्रमिक की बस्तियाँ, श्रमिक के आवास, तो क्या मिला है, श्रमिकों के लिए आवास मिला है। अन्नागार यहाँ पर मिला हुआ है, मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पर मिली हुई है, ओखली यहाँ पर मिली है लकड़ी की, कब्रिस्तान मेन है ये, कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है, हड़प्पा सभ्यता में मिला हुआ है। और हाथी की खोपड़ी यहाँ पर मिली है, और एक सींग वाला जानवर भी कहाँ देखने को मिला है, हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है। बाकी और जो स्वास्तिक चिन्ह का है वो भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। कौन सा, स्वास्तिक चिन्ह, वो भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। यहाँ पे तांबे की मूर्तियाँ अधिक देखने को मिली हैं, जबकि हम मोहनजोदड़ो में गए थे कि वहाँ क्या देखने को मिली है, कांसे की मूर्तियाँ अधिक देखने को मिली हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में हमने कहा कि इसकी खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की, रखालदास बनर्जी ने। किसने, रखालदास बनर्जी ने। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन सी, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर, लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा भी कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे, लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं, यहाँ पर पुरोहितों का आवास मिला है, पुरोहित आवास मिले हैं। जबकि हड़प्पा में क्या मिला है, श्रमिक के लिए आवास मिले हैं। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, पुरोहित आवास मिला है, पूजा स्थल मिला है। तो पूजा स्थल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। स्नानागार मिला है यहाँ पर, अन्नागार मिला है यहाँ पर। अन्नागार सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए कि अन्नागार कहाँ मिला है, तो वह कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। तो जितने भी नगर हैं उनमें सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पे मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। और सबसे चौड़ी सड़कें भी मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती हैं। और ये लोग क्या थे, पशुपति शिव के उपासक थे। किसके, पशुपति शिव के। इसलिए इनकी मोहरों में भी क्या मिला है, मोहरें जो हैं उनमें भी पशुपति शिव का अंकन देखने को मिलता है। और महिला क्या मिली है, महिला की, नृत्य करती हुई महिला की कांसे की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में देखी गई है। किसकी, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इसके बाद हमने पढ़ा था कालीबंगा।
ठीक है। तो कालीबंगन में हमने क्या पढ़ा, कालीबंगन में इसकी खोज सबसे पहले तो अमलानंद घोष ने करी। कब? 1951 में। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? इसका होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ किसका अर्थ? कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। खेती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। मेन पॉइंट जो है, खेती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। जुते हुए खेत के, क्योंकि खेती के प्रमाण मिले हैं तो खेतों को जोता गया होगा, इसलिए जुते हुए खेत के प्रमाण भी कहाँ देखने को मिलते हैं? कालीबंगन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अग्निकुंड देखने को मिला है, अग्निकुंड मिला है, और क्या मिला है? युगल समाधान मिले हैं, यानी कि युगल समाधान, यानी कि स्त्री पुरुष को साथ दफनाने के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तो कालीबंगा की खोज किसने करी? 1951 में अमलानंद घोष ने करी। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड मिला है और युगल समाधान यहाँ पर मिला हुआ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लोथल। लोथल में हमने कहा ये क्या था? बंदरगाह था। क्या था? एक उस समय का बंदरगाह हुआ करता था। और सुरकोटदा या सुतकोतदा, ये दोनों एक ही हैं। तो सुतकोतदा यहाँ पर क्या, ये दोनों ही क्या थे? उस समय के बंदरगाह हुआ करते थे। लोथल में क्या मिला हुआ है? चावल के साक्ष्य जो सबसे पहले मिले हैं लोथल से ही मिले हुए हैं। और घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से मिले हुए हैं। घोड़े के अस्थियाँ यहाँ पर से मिली हुई हैं सुतकोटदा और लोथल से। और पूर्व से पश्चिमी भाग को, पूर्व और पश्चिम भाग को एक साथ क्या किया गया है? दुर्गीकृत किया गया। कहाँ? लोथल में। पूर्व व पश्चिमी भाग को एक साथ दुर्गीकृत किस नगर में किया गया? तो लोथल में। ठीक है, किसमें किया गया है? लोथल में किया गया है। यहाँ पर भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं और युगल समाधान यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने लोथल में क्या क्या पढ़ा कि जो लोथल था ये क्या था? उस समय का बंदरगाह हुआ करता था, और यहाँ पर से जो व्यापार होता था विदेशों को होता था। ठीक है, लोथल से जो व्यापार होता था विदेशों को दिया जाता था, विदेशों में किया जाता था। उससे कैसे जानकारी मिली है कि विदेशों में होता था? क्योंकि ईरान में जो मोहरें मिली हुई हैं वो लोथल की मोहरें मिली हैं, और लोथल में जो मोहरें मिली हैं वो ईरान की मोहरें। ठीक है, तो ईरान में लोथल की मोहरें मिली हैं और लोथल में ईरान की मोहरें मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर क्या होता था? विदेशों से आयात निर्यात किया जाता था। इसलिए क्योंकि ये आयात मतलब विदेशों से व्यापार करते थे, इसलिए इनके जो नगर थे उनमें जो दरवाजे थे, तो इनके घरों के जो दरवाजे थे वो कहाँ की ओर खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। पीछे से न खुल के इन्होंने मुख्य सड़क की ओर खोला था, ताकि आयात निर्यात करने मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने में इनको क्या हो? सुविधा हो। ठीक हो गया। तो हमने तो लोथल में सबसे पहले क्या? लोथल एक बंदरगाह था, और सुरकोटदा भी क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, दोनों ही क्या थे? उस समय के बंदरगाह थे। यहाँ पे लोथल में जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य द्वार से खोले जाते थे, बाकी सब में पीछे से खोले गए हैं, लेकिन लोथल में ही क्या था? मुख्य द्वार से खोले गए, ताकि आयात निर्यात आसानी से किया जा सके। और चावल के पहला साक्ष्य भी लोथल में मिला है। घोड़े के अस्थिपंजर यहाँ पर मिले हुए हैं। पूर्व और पश्चिमी द्वार को क्या किया गया है? पूर्व और पश्चिमी भाग को एक साथ दुर्गीकृत करने के जो साक्ष्य मिला है वो भी लोथल में मिला है। अग्निकुंड यहाँ पर मिला है और युगल समाधान यहाँ पर मिले हुए हैं। तीसरा हमने पढ़ा था चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो में हमने पढ़ा 1931 में इसकी खोज की थी। किसने? गोपाल मजुमदार ने। ठीक है, किसने करी थी? गोपाल मजुमदार ने करी थी। चन्हुदड़ो में क्या सामान मिला है? जितने भी फीमेल संबंधी रिलेटेड जो सामान है, मेकअप संबंधी, जैसे लिपस्टिक, सीसा, कंघी, ये सब सामान कहाँ पर मिले हुए हैं? चन्हुदड़ो में मिले हुए हैं। यहाँ पर चन्हुदड़ो में सुई धागे का साक्ष्य भी यहाँ पर मिलता है, और मेन जो है वो मनके का कारखाना भी यहीं देखने को मिलता है। मनके का कारखाना भी यहीं पर मिला हुआ है। और सबसे मेन पॉइंट है कि चन्हुदड़ो सभी जगह का दुर्गीकृत किया गया, लेकिन चन्हुदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर दुर्गीकरण नहीं किया गया है। तो पूछा जाए कि किस स्थल का दुर्गीकरण नहीं किया गया, तो चन्हुदड़ो का दुर्गीकरण नहीं किया गया। और यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी, पंजे के साक्ष्य मिले हुए हैं, उसके छाप मिले हुए हैं कि कुत्ता क्या कर रहा है? बिल्ली का पीछा कर रहा है। और यहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। अलंकृत मतलब कि वर्गाकार ईंटें, अलंकृत ईंटें, वर्गाकार ईंटें और अलंकृत ईंटों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। अलंकृत ईंटें मतलब उसमें दिखावट की गई है, सजावट की गई है लिखकर। ठीक है, तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ मिलने को मिलता है? चन्हुदड़ो में। और यदि पूछा जाए कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, वो कालीबंगा में देखने को मिलता है। और बनावली, नेक्स्ट बनावली में हमने पढ़ा था मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से। कहाँ से? बनावली से। बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है।
रोपड़ से सबसे मेल। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? रोपड़ में। मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है कहाँ पर? रोपड़ में इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला है रंगपुर। रंगपुर से मिली है धान की भूसी। क्या मिली है? धान की भूसी। कहाँ से मिली है? रंगपुर से। ठीक है। और पिग्गट थे, पिग्गट ने क्या करा है? पिग्गट एक राइटर थे जिन्होंने क्या कहा है? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है। किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है पिग्गट ने। तो ये था आज हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता के बारे में, उसके नगरों के बारे में, उसकी नगरी सभ्यता, उसकी नगरों में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें थी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके बाद, यदि कुछ छूट गया हो इम्पोर्टेंट फैक्ट तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसे लेके आऊँगी। और फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब महाजनपद कालों का। हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तो अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।